नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। आरक्षण पर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल को दिया जवाब। भूपेश बघेल ने कहा, अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। राम सेतु के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाजपा पर तंज। कहा, इनका चरित्र राम नाम जपना, पराया माल अपना। और राज्यपाल ने क्रिसमस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, प्रभु यीशु का संदेश हमेशा समाज के लिए प्रेरक रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। प्रदेश सरकार ने राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारियां दे दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राजभवन से 10 बिंदुओं पर पूछे गए सवालों का सरकार ने जवाब भेज दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर भी जानकारी दे दी गई है। अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जवाब भेज दिया गया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उसने हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे, तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। बता दें कि इसके पूर्व कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था। मुलाकात के दौरान विधायकों ने आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की मांग की। जवाब में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 10 सवालों की सूची उन्हें भी पकड़ाकर कहा था कि इनका जवाब सरकार से मिल जाए तो हस्ताक्षर हो जाएगा। संसद में केंद्र सरकार ने कहा है कि राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर तंज कसा। रायपुर हेलीपैड में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब यही बात कांग्रेस सरकार के वक्त कही गई थी तो राम विरोधी कहा गया। अब खुद कह रहे हैं, तथा कथित राम भक्त बनने वाले भाजपा के लोग सदन में कह रहे हैं कि राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं है। अब इन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के लोगों को गुमराह किया गया। जब यही बात कांग्रेस सरकार में जब बात कही गई थी तो हम लोगों को कहा गया था कि राम विरोधी। अब खुद के ये जो राम भक्त है तथाकथित, उनकी जो सरकार है और वो सदन में ये कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है, तो अब इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग अब खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। यदि भाजपा के लोग सच में राम भक्त होते तो अपनी सरकार से सवाल पूछते, विरोध करते, आलोचना करते। यदि नहीं पूछ रहे तो इनका मूल चरित्र यही है। इनका मूल चरित्र है सत्ता प्राप्ति करना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये इनका मूल चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह किया गया, और आज जब इस प्रकार से बयान दे रहे हैं तो अब वो खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो इसे तो भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगना। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने क्रिसमस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि प्रभु यीशु का संदेश हमेशा समाज के लिए प्रेरक रहेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सच्चे मार्ग में चलने का रास्ता दिखाया है। वे हमेशा भाईचारा और प्रेम का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रभु यीशु के संदेशों का अनुसरण करना चाहिए। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और हमें कामना करनी चाहिए कि इसी तरह से यहाँ पर शांति बनी रहे और हमारा प्रदेश तरक्की की राह में आगे बढ़ता रहे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में कैपिटल पास्टर्स फेलोशिप रायपुर के उपाध्यक्ष डॉक्टर पी अनिल कुमार के नेतृत्व में मसीही समाज के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें क्रिसमस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कैपिटल पास्टर्स फेलोशिप के सदस्यों ने कैरोल सॉन्ग का गायन किया। साथ ही पास्टर्स ने धर्म ग्रंथ बाइबल के कुछ अंश का वाचन कर प्रभु यीशु के जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस द्वारा तत्कालीन राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल के दौरान पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और डीजीपी अशोक जुनेजा के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। निजात अभियान एक कार्यवाही व जागरूकता अभियान है जिसमें अवैध नशे के सौदागरों पर सख्त कार्यवाही के साथ ही नशे विरुद्ध जन जागरूकता और नशे के आदी लोगों का पुनर्वास शामिल है। वेदांता समूह की कंपनी बाल्को ने राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों को सम्मानित किया। इस दौरान चावल की खेती की प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कृषि पद्धतियों का पालन करने वाले 5 किसानों को पुरस्कृत किया गया। बाल्को द्वारा कृषि उन्नयन को सदैव ही सर्वोपरि स्थान देने पर बाल्को सीईओ अभिजीत पति ने कहा कि हमारे किसान देश के आर्थिक विकास के प्रमुख अंग हैं। कंपनी हमेशा विभिन्न तकनीकी और शैक्षिक हस्तक्षेपों के माध्यम से अपने पड़ोसी कृषक समुदाय के उत्थान और उन्नति के लिए समर्पित रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।